शॉपिफाई शॉपिफाई शॉपिफाई। टिकटॉक खोल लो, फेसबुक खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, यूट्यूब ओपन कर लो, हर जगह पर आपको एक ही चीज ट्रेंडिंग करती नजर आ रही है, दैट इज शॉपिफाई का। भाई शॉपिफाई करें। शॉपिफाई के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, बिल्कुल बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन शॉपिफाई के ऊपर अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर रन करने जा रहे हैं या शॉपिफाई पर आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो भाई ये 7 पॉइंट्स आप लोगों को पता होना जरूरी है। इनको आपने लाजमी फॉलो करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भाई बिजनेस शुरू होने से पहले समझ लीजिए कि आप उसको खत्म करने वाले हैं। सक्सेसफुल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। एंड अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो भाई शॉपिफाई ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग कोर्स का कंप्लीट लिंक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। किस पार्ट पर शेयर करूंगा ये जो लोग वीडियो पूरी देख रहे होंगे उनको पता चल जाएगा। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो नंबर 1 पॉइंट इज लर्न शॉपिफाई। याद रखिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करने जा रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, फाइवर पर जा रहे हैं, अपवर्क पर जा रहे हैं, तो भाई आपको उस प्लेटफॉर्म को सीखना जरूरी है। वो प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। उस प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज क्या है हमें पता नहीं होता। हम बिजनेस शुरू कर देते हैं, बाद में पता लगता है यार ये वायलेशन लग गई, मेरा स्टोर खत्म हो गया, रैंक नहीं हुआ, 100 मसले आ जाते हैं। तो भाई प्लेटफॉर्म को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से स्टोर डिजाइन करवा भी रहे हैं तो एटलीस्ट आपको मैनेज करना खुद आना चाहिए। बेशक किसी को आउटसोर्स बाद में कर दें, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि ये काम जो मैं किसी से करवा रहा हूं, क्या ये काम मैं खुद कर सकता हूं। क्योंकि खुदा ना खासा अगर वो काम किसी वजह से उस बंदे से डिले हो गया तो आप उसको कवर कर सके। आपका अपना बिजनेस है, उसके पास से सिर्फ एक क्लाइंट जाएगा, आपका पूरा का पूरा बिजनेस चला जाएगा। तो इसलिए आपने प्लेटफॉर्म को सबसे पहले लाजमी सीखना है। नंबर 2 पॉइंट इज लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर आपने बना लिया, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चाहे आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, स्टोर आपका बन गया। भाई उस स्टोर के ऊपर क्लाइंट कहां से आएगा? क्लाइंट तब आएगा जब आप मार्केटिंग करेंगे। वो चाहे आप SEO के थ्रू कर लें ऑर्गेनिकली, चाहे आप पेड मार्केटिंग के थ्रू कर लें, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर ऐड चलाकर, या आपकी अपनी चॉइस है। मेरी क्या रिकमेंडेशन है SEO वर्सेस पेड एड्स? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई दोनों चलाएं। ये दोनों ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आपने अगर ऐड चला दी है तो बेले बैठ के गंडे रही है तो चुप नहीं तुसी, ऐसे ही है। तो आपने वहां पर SEO भी करनी है अपने स्टोर के ऊपर, ताकि जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके स्टोर के ऊपर आ सकती है वो आए, और लॉन्ग टर्म आपको फ्री ट्रैफिक आएगी जो कि आपके प्रोडक्ट्स खरीदेगी और आपको बिजनेस मिलेगा। और अगर आप पेड एड सीखना चाहते हैं, SEO के ऊपर भी हमारा काम चल रहा है, उसका कोर्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, हम जरा स्पीड तेज कर देंगे। वैसे हम काम कर रहे हैं। कमेंट आपने लाजमी करना है। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, टिकटॉक एड्स, ये सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तब तक SEO भी आ गया हो, तो वो भी हम अपडेट कर देंगे। जैसे ही SEO का कोर्स आएगा वो भी डिस्क्रिप्शन में हम अपडेट कर देंगे, तो वहां से आप सीख सकते हैं। एंड वेट करो, अभी शॉपिफाई का कोर्स रहता है, वो भी हम आपको देंगे। थर्ड पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज निश सिलेक्शन। अगर आपने रॉन्ग निश सेलेक्ट कर ली तो पुत्रो जो मर्जी कर दे रहो, आपका वहां से बिजनेस नहीं बनने वाला। देखें, याद रखें, बिजनेस चलता है। बिजनेस के अंदर एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही पावरफुल रूल है, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड। आपने एक ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है और सप्लाई अन्नेवा है, तो भाई आपकी सेल नहीं आने वाली। आप बहुत कंपेटिटिव मार्केट के अंदर कूद रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो भाई वो उड़ता तीर वाली एक मिसाल है, वो वाली एग्जांपल आपके साथ हो जाएगी। आपने वो नहीं काम करना। आपने निश, राइट निश जरूर सेलेक्ट करनी है। और जो शॉपिफाई का कोर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसके अंदर इस पॉइंट को बहुत ही डिटेल में आपको सिखाया गया। तो निश सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसी निश फाइंड करनी है जिसके अंदर कंपटीशन लो हो और डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो, यानी कि चीजें थोड़ी हैं लेकिन खरीदार बहुत ज्यादा है। अगर आप ऐसी निश फाइंड कर लेते हैं तो भाई आपने आधा काम कर लिया। अब आप जब मार्केटिंग करें, चाहे SEO के थ्रू करें, चाहे पेड एड्स के थ्रू करें, भाई आपको अच्छी सेल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट इज स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। स्टोर आपने बना लिया, प्रोडक्ट्स लाइव कर दिए, कस्टमर जब मोबाइल के ऊपर उसको ओपन कर रहा है तो पता लग रहा है प्रोडक्ट की इमेज ऊपर आ रही है और जो उसकी प्राइसिंग है वो कहीं बॉटम में 3600 स्क्रॉल करने के बाद आ रही है। इससे क्या कहते हैं भाई, ये मोबाइल यूजर फ्रेंडली पेज नहीं है और आपको सेल्स नहीं आएंगी। डेस्कटॉप के ऊपर ओपन कर रहे हैं, पहले ईमेल का पॉपअप आता है, फिर एड्रेस आ रहा है, फिर अपना फोन नंबर दें, निकाहनामे की फोटोकॉपी दें, पता नहीं कितना डाटा लोग वहां पे मांग रहे होते हैं और प्रोडक्ट वहीं का वही पड़ा है। वो आया था प्रोडक्ट खरीदने, ये इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हमने लगा दी हैं कि हमारे ये भी ऑफर चल रही है, यहाँ क्लिक कर लो, यहाँ कर लो, वहां कर लो, और प्रोडक्ट एक्चुअल वहीं का वहीं पड़ा है। पता लग रहा है बट डाटा शाटा लेंदे रहे हैं तो प्रोडक्ट साड़ी बिकी कोई नहीं। तो ये चीजें आप सीखते हैं स्टोर ऑप्टिमाइजेशन में कि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होनी चाहिए, आपका लैंडिंग पेज मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो भाई आप 70-80% सेलें मिस करने वाले हो, ये याद रख लेना। अनटिल अनलेस कि आपका प्रोडक्ट कोई फॉर एग्जांपल आप SaaS बिजनेस कर रहे हो और जो आपने एप्लीकेशन बनाई है वो सिर्फ डेस्कटॉप के लिए, तो शायद आप मोबाइल पे इतना ज्यादा आप उसको ना करो। लेकिन यस, जब आप अवेयरनेस करेंगे तो मोबाइल के अंदर भी जरूरी
जरूरी है, वो बेसिक वो डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी वहां पे हम थोड़ा सा आपको एज दे देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी केसेस आपको ज्यादा ट्रैफिक मोबाइल से ही मिलनी है, तो मोबाइल ऑप्टिमाइज आपका पेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना जरूरी है, जो कि हमारे शॉपिफाई कोर्स में आपको सिखाई गई है। नंबर 5 पॉइंट, कस्टमर सपोर्ट। अगर आपने इस पॉइंट को क्रैक कर डाला तो समझो लाइफ झींगा लाला। याद रखें, किसी भी बिजनेस की जान क्या होती है, कस्टमर। अगर आपने अपने कस्टमर को खुश रखा, उसको अच्छी सर्विस दी, उसको टाइमली रिप्लाई किया, उसको प्रोडक्ट डिलीवर किया और उससे फीडबैक लिया, अपने प्रोडक्ट को और इंप्रूव करते गए, आपने अपने कस्टमर को खुश रखा, तो भाई ये एक कस्टमर इंशाल्लाह आपको 10, 20, 30 कस्टमर ला के देगा। और आप जब उनको खुश करेंगे, उनको अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, तो वो आगे बताएंगे। और इसी तरह ऑर्गेनिकली बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो करते हैं। याद रखें, कस्टमर सपोर्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए। इश्यूज किसी भी बिजनेस में आ सकते हैं, आप कोई तुर्रम खान नहीं है कि आपके बिजनेस के अंदर कभी कोई इशू नहीं आ सकता। किसी भी बिजनेस में इश्यूज आ सकते हैं। आपके पास अच्छी टीम हो जो टाइमली कस्टमर्स को रिप्लाई करे, उनके इश्यूज को सोल्व कर रही हो, तो आप एक अच्छा शॉपिफाई पर बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायबल सोर्सिंग। देखिए, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना, तो फिर तो ये पॉइंट आप पे फर्ज है कि भाई इसका इंतजाम आपने पहले करना है। आपने अच्छा सप्लायर ढूंढना है। आपके सप्लायर में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 1, जो आपको वो प्राइस दे रहा है वो बाकियों की निस्बत अच्छी हो। जब आपके बल्क में ऑर्डर आने लग जाते हैं तो फिर आपको प्राइसिंग और ज्यादा कम पड़ती है। नंबर 2, प्रोडक्ट क्वालिटी। जो आपके एंड यूजर तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो वैसा ही है जैसा आपने अपनी वेबसाइट पर और अपने एड के अंदर प्रॉमिस किया। नंबर 3, सप्लाई। ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर पर डे 20 ऑर्डर आ रहे हैं और जो आपका सप्लायर है उसके पास कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स दिन की बना सकता है। तो ऐसे में आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन, आपके बिजनेस की रेपुटेशन खराब होगी। तो भाई सप्लायर तगड़ा ढूंढना है आपने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 7 पॉइंट जो है वो है मल्टीपल सप्लायर्स। यानी कि ये ऊपर वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है। आप एक सप्लायर के ऊपर कभी भी डिपेंड ना करें। आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स होने चाहिए। स्पेशली अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स होने चाहिए कि अगर खुदा ना खासा एक ने डंडी मार दी या एक के घर कोई खुशी गमी आ गई और वो इधर उधर निकल गया, तो आपके जो ऑर्डर्स हैं भाई वो क्यू में ना पड़े रहें। किसी और सप्लायर के थ्रू आप अपने ऑर्डर्स को अपने कस्टमर तक डिलीवर कर सकें। सो मल्टीपल सप्लायर, ये जो लास्ट के स्पेशली कस्टमर सपोर्ट, रिलायबल सप्लायर एंड मल्टीपल सप्लायर, ये ऐसे पॉइंट है। बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स इन 3 पॉइंट्स को कवर करते हैं और भाई वो अच्छा बिजनेस बनाते हैं। उनकी मार्केटिंग में कसर रह जाती है या अगर उनके स्टोर में कुछ कसर है, भाई ये 3 चीजों से आके वो जीत जाते हैं कि टाइमली कस्टमर को रिप्लाई मिलता है, टाइम पे प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाते हैं, मल्टीपल सप्लायर्स उनके पास ऑलरेडी होते हैं, उनका कस्टमर उनसे खुश है, वो कहते हैं ठीक है यार मेरा काम हो गया, मुझे चीज मेरे टाइम पे अच्छी हालत में जैसी प्रॉमिस की थी वैसी मिल गई, कस्टमर खुश हुआ के 10 लोगों को और रिकमेंड कर देते हैं। तो ये थे भाई 7 पॉइंट्स। अगर आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इनको फॉलो करना जरूरी है। एंड यस, अभी तक कुछ लोगों को पता चल गया होगा, कुछ लोग अभी भी पूछ रहे होंगे कि भाई शॉपिफाई के कोर्स का लिंक तो दिया नहीं, तो भाई डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में जरा चेक करें। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन सभी चीजों के लिंक कोर्स के अंदर अवेलेबल हैं। वो सभी चीजें इस कोर्स के अंदर एक्सप्लेन की गई हैं और इस कोर्स की फीस बहुत ही मुनासिब रखी है, फ्री कर दिया आप लोगों के लिए। हुन सीख लेना बस, खुदा दा वास्ता जे तुहानू। अब वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी शॉपिफाई पर आए, अपना ई-कॉमर्स स्टोर करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो भाई वो भी कर सके। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।